देखेंगे एवर इन मोशन, हर तरह की स्थिति या गति में वो चूँकि हमेशा ही निकलता रहता है तो हमेशा गतिशील ही रहता है, तो वही उसका पहचान भी है। तो एवर इन मोशन, हर तरह की स्थिति में, हर तरह की गति में। ब्लिसम एज चेरी, अभी देखिए ये एक फ्रेज का यूज़ किया गया है, ब्लिसम एज चेरी, दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। तो हर तरह की मोशन में वो बहुत ही प्रसन्न चित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवनवर्ड्स, और लगातार वो हीवनवर्ड्स, स्वर्ग की ओर, हीवन स्वर्ग या आकाश की ओर, क्लाइंबिंग, उठता रहता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही उठता रहता है। एंड नेवर अ वेरी, और कभी भी वो थकान का अनुभव नहीं करता। इवन इन मोशन, हर तरह की गति में, हर तरह की स्थिति में। ब्लिसम एंड चेरी, ये हमेशा ही खुश मिजाज रहता है, बहुत प्रसन्नचित्त रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हीवनवर्ड्स, और निरंतर आकाश की ओर उठता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकान का अनुभव नहीं करता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर्स मौसम, हर तरह के मौसम में ग्लैड खुश रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर मौसम में वो खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना बेस्ट मतलब सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश वो करता रहता है। सभी मौसम में खुश रहता है और हर समय अपना सर्वोत्तम प्रयास दिखाता रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड से फव्वारा देखेंगे तो ऊपर की तरफ उठता है और फिर वो नीचे की तरफ गिरता है। तो वो बोल रहे हैं अपवर्ड, चाहे ऊपर की तरफ उठ रहा हो, और डाउनवर्ड या नीचे की तरफ जा रहा हो। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ उठना और नीचे की तरफ गिरना ही मोशनदायी, रेस्ट, इसी तरह की गति ही उसका आराम है। रेस्ट है, रेस्ट का मोशन है, उसकी रेस्ट की स्थिति है, उसके आराम की स्थिति है। जैसे हमें आराम करने के लिए हमारी स्थिति है कि हम सोते हैं, हम सो करके आराम करते हैं, बट फाउंटेन सोता नहीं है, उसकी गति में ही उसको आराम मिलता है। यानी उसी गति के जरिए ही वो, उसी स्थिति के जरिए एक ही स्थिति में बने रहने को ही वो अपना आराम मानता है। फुल ऑफ अ नेचर, प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है नेचर उसमें। अब देखिए ये फाउंटेन तो होता आर्टिफिशियल है, ह्यूमन मेड है, बट उससे फीलिंग्स जो आती हैं वो नेचुरल ही आती हैं। तो बोला है कि फुल ऑफ अ नेचर, प्रकृति से वो भरपूर होता है, प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, और कोई भी उसे बांध नहीं कर सकता है। टेम मीन्स पालतू या नियंत्रित करना होगा, तो कोई उसे पालतू नहीं बना सकता है, या उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, या उसे कोई बांध नहीं सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, और हर मोमेंट में, हर क्षण में, हर एक सेकंड में उसमें बदलाव आता है। एवर द सेम, और फिर भी वो एक सा बना रहता है, निरंतर वो परिवर्तनशील है। जैसे पहले ही कहा प्राकृतिक गुण उसमें भरपूर हैं, तो प्राकृतिक गुण है किसी चीज़ का निरंतर परिवर्तन ही प्राकृतिक गुण है। प्रकृति बदलने का नियम प्रकृति का ही है। तो निरंतर उसके अंदर जो निरंतर बदलाव होता रहता है, निरंतर बदलाव होता रहता है, एक प्राकृतिक गुण उसके अंदर होता है, और फिर भी वो हमेशा एक समान ही दिखता है। फुल ऑफ अ नेचर, प्राकृतिक गुणों से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता है, या कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण वो परिवर्तनशील होता है। एवर द सेम, और फिर भी वो एक समान रहता है, एक ही जैसा रहता है। अब आगे देखेंगे सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस का मतलब हुआ निरंतर, लगातार। एस्पायरिंग मतलब अग्रसर या प्रगतिशील, आगे की ओर बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और सीजलेस निरंतर ही वो कंटेंट भी होता है, संतुष्ट भी होता है। लगातार वो अग्रसित होता भी रहता है, प्रगतिशील भी रहता है, और वो अपनी प्रगति से संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, तो चाहे अंधकार हो या प्रकाश, अंधकार या प्रकाश ही दाई एलिमेंट इसके तत्व होते हैं। तो रात्रि में जैसे चलेगा तो अंधकार उसका तत्व है, और दिन के समय में उजाला उसका तत्व है। तो अंधकार और प्रकाश ही उसके एलिमेंट हैं, उसके तत्व हैं। अब आखिरी लाइनों को देखेंगे हम। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस ये वैभवशील, ग्लोरियस प्रसिद्ध लोगों की नज़र में अच्छा माने जाने वाला वैभवपूर्ण फाउंटेन यानी फव्वारे। अब यहाँ पोएट बोल रहा है फाउंटेन से
कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है इन 4 लाइनों में, वो देखेंगे। ग्लोरियस फाउंटेन, हे वैभवशाली फाउंटेन, फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी हो जाने दो, मेरे हृदय को भी बन जाने दो। कैसे? फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड लाइक दी, और अपनी ही तरह हमेशा ऊपर की ओर उड़ता हुआ बन जाने दो। तो एक रिक्वेस्ट करी है आखिरी 4 लाइनों में पोएट ने कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, हे वैभवशाली फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बन जाने दो। फ्रेश, तरोताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड और ऊपर की ओर अग्रसित होने वाला, लाइक दी, अपनी ही तरह का। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है जिसे मिस्टर जेम्स रॉसल लॉवेल ने लिखा है, और इस पोएम से बहुत ही सुंदर मैसेज है हमें कि हम सभी को फाउंटेन के गुणों को आत्मसात करना चाहिए, उसके गुणों से शिक्षा लेनी चाहिए और सीखना चाहिए। जैसे फाउंटेन निरंतर अभ्यास करता रहता है, अपना कार्य करता रहता है, हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता रहता है, और अपने कार्य को करते रहने में ही उसको आराम का अनुभव होता है। तो ऐसे बहुत सारी विशेषताएं उसके कैरेक्टर की हैं फाउंटेन की, जो हमें अपने अंदर समाहित करनी चाहिए और सीखना चाहिए। इस पोएम की 4 लाइन को गुनगुनाने का मन कर रहा है, तो मैं कुछ लिरिकल तरीके से गाना चाहूँगा इसको। ओके। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from mortal night. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from mortal night. Into the moonlight, whiter than snow, wavings of flower like when the winds blow. Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from mortal night. Into the moonlight, whiter than snow, wavings of flower like when the winds blow. Thank you for listening and join to me. Thank you.